बिना वैक्स बिना पेन अपनी बॉडी से अनचाहे बालों को हटाएं एक ही बार में। और स्किन जो हेयर रिमूवल के बाद काली पड़ जाती है तो ये उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाता है। बॉडी के वो अनचाहे बाल जिससे छुटकारा पाने के लिए हम वैक्स, रेजर, पता नहीं किन किन चीजों का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक ऐसी जबरदस्त होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसे यूज करने के बाद आपकी जो स्किन है इतनी ज्यादा फेयर एंड स्मूथ हो जाती है, साथ ही साथ अनचाहे बालों का तो सफाया ही हो जाता है। मोटे बालों की ग्रोथ आनी भी बिल्कुल कम हो जाती है। बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ एज इट आपको इसे लगाने और बनाने का तरीका समझना पड़ेगा। फिर तो 2 से 3 बार के ही बाद आपके हेयर्स आने भी वहां पे बंद हो जाएंगे। आज मैं इसे यूज करने वाली थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए प्याज। प्याज में ना फास्फोरस और सल्फर होता है। ये अनचाहे बालों का रामबाण इंग्रेडिएंट माना जाता है और इसको ना हम ग्रेट करने वाले हैं। आप चाहो तो इसे कूट सकते हो, पीस सकते हो, बट पीसने में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। में से बहुतों ने पार्लर में महंगे महंगे वैक्स के पैसे खर्च किए होंगे या फिर महंगी महंगी क्रीम्स परचेस किए होंगे, इससे की हेयर्स की ग्रोथ भी ज्यादा हो जाती है, वो मोटे हो जाते हैं और स्किन काली भी पड़ जाती है। उसके इस्तेमाल के बाद खास करके जो प्राइवेट एरियाज होते हैं ना वहाँ पे तो ब्लैकनेस, डार्कनेस बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती है। बट रुकिए, ये रेमेडी स्किन को गोरा और साफ कर देती है और हेयर्स को ऐसे रिमूव करती है कि बिना किसी दर्द के बाल बटर की तरह निकल जाते हैं। स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। 1001% इसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। बस एज इट तरीके से इसे बना लीजिए और लगा लीजिए। अभी आपको कमेंट करके ये बता देना है कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि कहाँ के बाल निकालने में आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसे हम जॉर्जेट के कपड़े से छानेंगे जिससे कि इसका प्रॉपरली जूस निकालना आसान हो जाता है। यह जो क्वांटिटी हम रेडी करने वाले हैं ये 25 ग्राम की क्वांटिटी बनके क्रीम की तैयार हो जाएगी। ना कोई टेंट्रम ना कोई तामझाम, इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आपके फॉरहेड पे या फिर अपर लिप्स पे, चिक्स के पास जो हेयर्स निकल आते हैं वो बड़े गंदे और भद्दे दिखते हैं। साथ ही आपने गौर किया होगा धागे से जब आप थ्रेडिंग से हेयर्स निकलवाते हैं तो वहां पे हेयर्स मोटे आने लगते हैं और घनापन भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हेयर रिमूवल क्रीम का तो पूछो ही मत, मार्केट में जो मिलते हैं बड़े ही भद्दे रिजल्ट देते हैं। एक तो बदबू आती है और आपके हेयर्स भी ना 3 से 4 दिन में ही फिर से वापस आ जाते हैं। स्किन काली भी पड़ जाती है। लेकिन ये क्रीम ना आपके हेयर्स को एक तो बहुत दिन बाद लेकर आता है, कम से कम 45 दिन बाद ये आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी दिखने स्टार्ट होती है। और 3 से 4 बार अगर आपने एकदम एग्जैक्ट लगा लिया तो वहां स्किन पे हेयर्स भी आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अब हम इसमें कोलगेट मिक्स करेंगे। एकदम छोटा सा कोलगेट का क्वांटिटी आपको इसमें ऐड करना है। इसमें पैराक्साइड और हाइड्रोजन होता है जो आपके स्किन के अनचाहे बालों को बहुत इजीली निकाल देता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है जिससे आपके जो अनचाहे बाल है ना वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और अब हम महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हेयर रिमूवल के बाद ना स्किन काली पड़ जाती है। खास करके अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा गंदा लगता है स्किन का वो कालापन। इसे की छुपाने के लिए हम स्लीवलेस ड्रेसेस पहनना बंद कर देते हैं। तो ये जो हम क्रीम बना रहे हैं ना ये आपकी स्किन के उस डार्कनेस, डलनेस को आने ही नहीं देगा। और जो डार्कनेस आ चुकी है इसके इस्तेमाल के बाद आप उसे खत्म होते हुए देखेंगे। तो ये है कोरियन राइस पाउडर। ये कोरियन सीक्रेट का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है फेयर स्किन के लिए। बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यह स्किन को बिल्कुल फेयर बना देता है और इस रेमेडी में मिलने के बाद तो इसका वर्क और भी बढ़िया देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ हमें इसमें थोड़ा सा पॉन्ड्स पाउडर इस्तेमाल करना है क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होगी ना वो ग्रीसीनेस नहीं आएगी और वो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से ग्रिप बना सकेगी। आप इसके जगह पे एक और पाउडर है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जाने के लिए फटाफट से कमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल पावरफुल जबरदस्त रेमेडी बनके तैयार है। इसने मुझे तो रिजल्ट दिया ही है, मेरे साथ साथ लगभग 700 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया एकदम एग्जैक्ट तरीके से और उन्होंने मेरे बताए हुए सेम तरीके को फॉलो किया। इसमें सभी उम्र के लोग शामिल है। अनचाहे हेयर्स ना सभी के चेहरे की गंदी हालत कर देती है। अब इसमें ना हम इनो पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसकी जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है। ये हेयर्स पे जाते ही हेयर्स को फ्लफी कर देती है तो बिना किसी दर्द के हेयर्स को रिमूव करना आसान हो जाता है। ये इसकी सबसे खास बात है। जैसे ही आप इसमें इनो पाउडर ऐड
करते हैं ना, ये एकदम फ्लफी हो जाता है, फॉर्मिंग कंसिस्टेंसी इसकी आ जाती है। और अब यही फॉर्मिंग क्रीम जादू दिखाएगी आपके हेयर्स को जड़ से निकालने में। अभी मैं आपके मन के क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। अभी आप सोच रहे हैं ना कि क्या इसे स्टोर करके भी रखा जा सकता है? नहीं, इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। इसे स्टोर करेंगे आप अगर रखते हैं तो कल जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, जैसे आज मैंने बनाया और कल इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये अपना रिजल्ट सिर्फ 40% ही दे पाएगा। अगर आपको 99% का रिजल्ट चाहिए तो जस्ट बनाइए और 2 से 3 मिनट के लिए इसे रख दीजिए ताकि इसकी हल्की फॉर्मिनेस थोड़ी कम हो जाए, फिर इस्तेमाल करिए। और ना इसे तुरंत बनाइएगा क्योंकि इसे बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। और अभी आप देख सकते हैं हेयर्स कितने बढ़िया से निकले हुए हैं। यही हेयर्स पे जब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी ना, आपको प्योरली पता चल जाएगा कि यह रिजल्ट कितना बढ़िया देती है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसे बनाने के बाद 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा जिससे कि इसकी हल्की फॉर्मिनेस थोड़ी कम हो जाएगी। और ये इसका एक्टिवेशन पावर भी बढ़ाता है। इसे एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे आप किसी भी बॉडी पार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हो, हेयर्स को रिमूव करने के लिए और स्किन को साइड इफेक्ट से बचाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर्स कितने अच्छे से आए हुए हैं। मैंने यहाँ पर एक मोटा सा पैच इस्तेमाल कर लिया है। पूरे 8 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लगे रहने देना है। जब आप इसे स्किन पर रहने देंगे तो देखिए, जिनके बाल बहुत ज्यादा मोटे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मोटे मोटे बाल है ना, तो फिर आपको 14 से 15 मिनट के लिए स्किन पर रहने देना है। लेकिन मैंने यहाँ पर बस 8 मिनट तक इसे छोड़ दिया क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल पतले से हैं। और अभी हो चुके हैं 8 मिनट पूरे। आप देख सकते हैं हेयर्स कैसे फ्लफी फ्लफी से दिख रहे हैं, मतलब यह प्रॉपरली गिरने झड़ने लायक हो गए हैं। तो कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए क्योंकि मैं रिजल्ट दिखाकर हैरान करने वाली हूँ। बिल्कुल हैरान हो जाओगे जब आप इसे इस्तेमाल करोगे। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। रोज रोज के पार्लर के चक्कर से भी ना छुटकारा मिल जाता है यार। मतलब हेयर्स रिमूव करना ना सबसे बोरिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए तो हमारे जो घर की गृहिणियां होती है ना, वह बहुत लेट कर देती हैं। 1-2 महीने की गैपिंग पर ही हेयर्स को रिमूव कराती हैं क्योंकि रोज रोज के पार्लर्स के चक्कर लगाने का टाइम कहाँ रहता है उनके पास। लेकिन जब आप इस क्रीम को बना लेंगी और इससे जब आप लगाएंगी ना, मैं गारंटी देती हूँ, एक तो आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं, टाइम बचने वाला है और आपके जो बहुत सारे पैसे वेस्ट जा रहे थे ना हेयर रिमूवल की क्रीम्स खरीद करके मार्केट से, इस्तेमाल करो और फिर स्किन काली भी पड़ जाती थी, उसकी अलग रिपेयरमेंट्स करनी पड़ती थी फेयरनेस पैक्स लगा करके। स्लीवलेस ड्रेसेस पहन करके हाथों को ऊपर करना बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गया था क्योंकि अंडर आर्म्स बिल्कुल झुर्रियों वाले काले से दिखने लगे थे। तो इस क्रीम को लगाने के बाद ना आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी, गोरी हो जाएगी और स्किन पर कोई काले दाग धब्बे नहीं रह जाएंगे क्योंकि ये स्किन को बिल्कुल फेयर एंड स्मूथ कर देती है। स्किन को अच्छे से साफ करने के बाद आपको ले लेना है फॉर्मुलेटेड एलोवेरा जेल और उसमें थोड़ा सा आपको फिटकरी पाउडर डिप कर लेना है। पूरी 1-2 कोटिंग कर लेनी है स्किन पर और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करा देनी है जिससे ये बालों की जड़ों में एब्जॉर्ब होकर के वहां के हेयर प्रोडक्शन को बंद कर देगा, हेयर्स की जड़ों को ब्लॉक कर देगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसी वजह से तो हेयर्स 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद ना आने भी बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।